प्रिय मित्रों, संसार में उत्तम कल्याण अर्थात मोक्ष का देने वाला साधन क्या है, इसी के बारे में हम बताते हैं। यद्यपि सारे लोग जानते हैं कि संसार में सबसे बढ़कर आनंद संतों की संगति में जाना है। यदि एक क्षण भी कहीं सत्संग में बैठा जाए तो वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाता है जैसे कोई भारी खजाना मिलने पर होता है। इसी कारण से मैं आपसे उस परम कल्याणदायक मार्ग को सुनने का इच्छुक हूँ। यदि आप समझे कि मैं उस मार्ग को सुन सकता हूँ तो कृपया कर आप मुझे उस भगवत धर्म को अवश्य सुनाइए, जिसके सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस भगवत धर्म के सुनने से भगवान प्रसन्न होकर अपने शरणागत ऐसे भक्तों को अपने में मिला लेते हैं। हे वसुदेव जी, जब इस प्रकार उन 9 जोगेश्वरों से महाराज विदेह ने पूछा तो 9 महात्मा निमि राजा का आदर सत्कार ग्रहण करके अपना अपना वचन सुनाने लगे और राजा निमि के हित के लिए भगवान की भक्ति और माया से छूटने का उपाय, ब्रह्म कर्म अवतार लीला, भक्ति रहित पुरुषों की गति और युगों का क्रम, इन 9 प्रश्नों से पहले भगवत धर्म के उत्तर में कवि नाम के पहले जोगेश्वर ने कहना आरंभ किया। ऋषि बोले, हे राजन, इस संसार में प्राणी को कल्याण देने वाला भगवत धर्म ही है। भगवान के चरणों की उपासना ही संसारी पुरुषों को सब भय से छुड़ाकर कल्याण देने वाली है। भगवान की आराधना करके महाअभिमानी पुरुष भी सब बाधाओं से छूट जाता है। हे महाराज जनक, पहले के ऋषियों के सामने भी ऐसा जटिल प्रश्न उपस्थित हुआ था, तब उन्होंने विवश होकर वर्णाश्रम धर्म की रचना की और जब उसमें और कठिनाई आई तब उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए श्रवण आदि और भी उपाय बताए। अब उसी भगवत धर्म को आप पूछ रहे हैं, हे राजा विदेह। जब से ऋषियों ने इस धर्म में और भी बहुत से परिवर्तन कर दिए, तब से यह मार्ग बड़ा ही सरल हो गया। यदि संसारी मनुष्य थोड़ा भी विचार करके चले तो वही कभी भी धोखा नहीं खा सकता। योगाभ्यासियों की बात ही और है, क्योंकि यदि वे इस मार्ग में श्रुति और सुनीति रूप आंखों को बंद करके भी इस विद्यारूप मार्ग में दौड़े तो भी उन्हें ठोकर नहीं लग सकती है। हे राजन, शास्त्र विधि से किए वे कर्म ही भगवत धर्म के कर्म नहीं कहे जाते, किंतु मन, वाणी और काया से जो भी कर्म ईश्वर परायण कर दिए जाएं वही भगवत धर्म है। इसमें शास्त्रों के नियम का कोई बंधन नहीं। सच्चे मन से, सरल स्वभाव से, छल कपट छोड़कर जो भी कर्म भगवान को अर्पण किया जाए वही भगवत धर्म है। इस प्रकार मन, बुद्धि, चिंता, अहंकार सहित इस पूर्ण देह को ईश्वरारोपण करके उत्तम भक्ति सहित भगवान सब में रमे हुए हैं ऐसा मानना है और गुरु में पूरा भरोसा रखना, यही भगवत धर्म है। गुरु पर भरोसा रखना यह एक मुख्य बात मैंने तुमसे कही है, क्योंकि पाप ताप से गिरा हुआ प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़कर बिना गुरु की सहायता के नहीं छूट सकता। वह माया के बंधनों में इस प्रकार जकड़ा रहता है कि उसे अपना भविष्य सुधारने की जरा भी धुन नहीं रहती। उसे परमात्मा का ज्ञान कहाँ है? वह भगवान की प्रबल माया के बंधन में पड़ा हुआ दिन रात यह मेरा है, यह लो, वह दो करता हुआ अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। उसकी इस प्रकार की भेद बुद्धि बहुत कष्ट पहुंचाती है और कहीं शत्रु उत्पन्न कर देती है तो कहीं मनुष्य को रोग आदि उत्पन्न कर कष्ट पहुंचाती है। यह लौकिक माया है, इसमें बड़ा भय है। तब जिस माया में इतना भय हो उसे छोड़कर क्यों न भगवान का भजन किया जाए। जैसे स्वप्न की देखी वस्तु या जागरण के समय में किसी कामना बस मन की इच्छित वस्तु असत्य होने पर भी सत्य सी जान पड़ती है, वैसे ही द्वैत कामना के समय यद्यपि यह संसार परमार्थ रूप नहीं है तो भी परमार्थ रूप मालूम होता है। परंतु संसार के इन सारे प्रपंचों की उत्पत्ति मन से ही है। हे राजन, यह मन ही संसार रूप है। यही संकल्प विकल्प करके नाना प्रकार के जाल को रचता है। मिथ्या ही संसार को दर्शाता है। संसार कुछ वास्तव में है ही नहीं। जो कुछ भासता है
वह रस्सी में सर्प के समान ही है। जिस प्रकार बिना जाने हुए रस्सी भी सर्प के समान जान पड़ती है, उसी प्रकार जीव को अज्ञानतावश यह मिथ्या रूप जगत नाना प्रपंचों के सहित सत्य सा जान पड़ता है। परंतु जैसे ज्ञान होने पर रस्सी में सर्प का भय जाता रहता है, जागने पर सोते समय का स्वप्न असत्य हो जाता है, वैसे ही मन के संकल्प विकल्प मिट जाने पर संसार की सारता नष्ट हो जाती है। परंतु जब तक मन का प्रपंच नष्ट नहीं होता, तब तक मोक्ष कहाँ, भगवान कहाँ, और जिस धर्म को आप पूछते हैं वह भगवत धर्म कहाँ। अतः यह सिद्ध हुआ कि मन ही सब अनर्थों का मूल कारण है। मन शुद्ध रहे तो जानो सारे संकट मिट गए, किंतु यह मन बड़ा चंचल है, साधारण रूप से बस में नहीं आता। जब बहुत यत्न किया जाए तब बस में आता है। मन को बस में करने के लिए ऋषियों ने नियम बतलाए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि क्रियाओं से ही मन को वश में किया जा सकता है, परंतु उसके साथ साथ गुरु का रहना आवश्यक है। सत्संग और स्वाध्याय भी होना चाहिए। यदि यह भी नहीं हो सके तो साहब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मौज न पावही, चूक चाकरी माही। भगवान का स्मरण करने से संसारी जीव सहज ही मुक्त हो जाते हैं। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। उपासक को संसार वाले बहुत चिढ़ाते भी है। लोग कहते हैं कि भगवान भक्त जो है दरिद्र हो जाते हैं, इसलिए भजन न करो। परंतु उनको यह बात कहाँ तक मान्य है। दुष्ट लोग आनंद लूटे और भगवान भक्त मरे, यह कैसे हो सकता है। भगवान बड़े दयालु हैं, वे अपने जन को मार नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि वे कुपथ नहीं करते और विधि निषेध का विचार रखते हुए भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त भी वही है जो इन नियमों का ध्यान रखता है। भक्त को कामना होती ही नहीं है, वह मौज उड़ाने के लिए कुछ नहीं चाहता। जो कुछ मिले उतने में ही संतोष करना भक्त का धर्म है। हलुआ पूरी कामनियों की सुंदर चितवन और सुवर्ण की चाह तो उसे होनी ही नहीं चाहिए। अतः ऐसे भक्त को चाहिए कि वह प्रति क्षण भगवान का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करता रहे। यह भगवत धर्म का ही अंग है। भगवान भक्ति का दूसरा यह उपाय यह है कि संसार में जितने पदार्थ और प्राणी हैं बस परमात्मा के ही स्वरूप है, ऐसी मानकर बड़ी भक्ति के साथ उन्हें नमस्कार किया करें। सिये राम में सब जग जानी, आ करौ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस प्रकार भगवान का भजन करने से मनुष्य को आत्मिक सुख प्राप्त होता है, मन निश्चल हो जाता है, प्रसन्नता और प्रकाश तो पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर ज्ञान वैराग्य सहित वह भक्ति मिल जाती है जो मरने पर मनुष्य को अवश्य आवागमन से मुक्त कर देती है। भगवान के भक्त को ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। जब ऋषि ने ऐसा कहा तब राजा निमि ने पूछा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि भगवान के भक्त के लक्षण क्या हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। वे कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, और वे ऐसे कौन से चिन्ह धारण करते हैं जिससे उन्हें भगवान का भक्त कहा जाता है। यह सुनकर दूसरे हरिनाम के जोगेश्वर बोले, राजन, भगवान के जो उत्तम भक्त हैं वे आत्मा को सब प्राणियों में व्यापक और ब्रह्म ही मानते हैं। कीट पतंग सब में ईश्वर को समभाव से स्थित मानते हैं और सारा संसार ईश्वर में है, यही उनका सिद्धांत है। जो मध्यम श्रेणी के भक्त हैं, जो भगवान में प्रीति रखते हुए भक्तों के साथ मित्रता, अज्ञानियों पर दया और शत्रु की उपेक्षा करते हैं, वे दूसरे प्रकार के मध्यम भक्त। बोलिए जय सिया राम।